आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। मैं हूं इरफान फाजिल, लेकर प्रोग्राम आपकी आवाज़। और मेरे साथ है, जी हां, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर। लाल चौक में हम इस वक्त है और लाल चौक का हाल आज आपको बताएंगे। जबकि मार्केट्स खुलने के हवाले से बात करें तो SOP गाइडलाइंस या दीगर जो हुक्मनामा सरकार की तरफ से जारी हुआ, तो मार्केट्स के साथ साथ जिस तरीके से आपने देखा कि पहले हमने गनीखंड मार्केट दिखाया जो काफ़ी बिजी क्राउडेड मार्केट होता था, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन की जा रही है। मगर लाल चौक को लेकर मैं बात करूँ, आज यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ भाड़ अक्सर बेशतर होती थी वैसा नहीं है। ये लाल चौक का नज़ारा आप इस वक्त देख रहे हैं और लाइव तस्वीरात हम आपको दिखा रहे हैं कि स्पेशली ऑन ग्राउंड की इस वक्त लोग किस तरह से मार्केट में आए हुए हैं, किस तरीके से जी हाँ चल रहे हैं। कुछ ही दुकानें खुली है, पूरी तरह से दुकानें नहीं खुली हुई है। और आज के इस रिपोर्ट को लेकर इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे दुकानदारों के साथ, जनरल पब्लिक के साथ। उनसे आखिरकार ये ज़रूर हम जानेंगे कि लाल चौक जब वो आ रहे हैं तो लाल चौक में वो कैसा फील कर रहे हैं विद मास्क। एंड जबकि सराउंडिंग्स को लेकर बात करें तो दुकानदारों का क्या कहना है कस्टमर डीलिंग को लेकर। जबकि जी हाँ, बिज़नेस के हवाले से बात करें तो वो क्या कहना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है तो उस पर उनका क्या मानना है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में कुछ लोगों से बात करें और स्पेशली उसकी अक्सबंदी करके बाद वो प्रोग्राम आप तक पहुंचाए। तो फिलहाल हम लाल चौक में मौजूद हैं, चलते हैं लोगों के पास, देखते हैं उनकी राय क्या है कोविड के बारे में। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर और बात हो रही है सोशल डिस्टेंसिंग और साथ साथ दुकानदारों को लेकर। अभी हम लाल चौक में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत, मार्केट खुल चुके हैं, अब आपको राहत मिल रही होगी, मगर ख़ास ख्याल सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर या साफ़ सफाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जहाँ तक ये महामारी है, बीमारी है, तो ये पूरी दुनिया में है। तो इसका जहाँ तक जो मेडिकल साइंस जो कहती है, अभी इसका कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। अब एहतियात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो हमारे पास गाइडलाइंस आई हैं कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए, अपने हाथों को बार बार साफ़ कर लीजिए, धोइए, और थोड़ा सा दूर रहिए एक दूसरे के साथ। कस्टमर आएगा, कस्टमर के साथ उसके साथ भी थोड़ा सा फ़र्क रख लीजिए। तो गैदरिंग जहाँ होगी उस गैदरिंग से अवॉइड कर लीजिए। देखिए, एक बात है, ये लॉकडाउन कब तक रहेगा? हम देख रहे हैं लॉकडाउन का रिज़ल्ट क्या है। आप इस वक्त देखते हैं मार्केट खुला है बट नो वर्क। राइट। कारण क्या है? इकानमी ख़त्म हो गई है जी। और दूसरी बात है, बीमारी है, अभी बीमारी ख़त्म नहीं हो गई है जी। तो अब इस बीमारी के साथ साथ हमको चलना है, तो ऐसे रास्ते निकालने हैं। रास्ते यही हैं कि एहतियात करेंगे तो लोग बच जाएंगे, कम भी हो जाएगा। भाई साहब, अगर मैं बात करूं बच्चे और जो बुजुर्ग है, खुसूसन जिन पर यह बीमारी ज़्यादा असर करती है, मार्केट तो खुले हैं, आपको लग रहा है कि लापरवाही भी कहीं कहीं जगह पर जानबूझ के बरती जा रही है जो नहीं होनी चाहिए? हाँ, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ लापरवाही तो हो रही है। लोग इसको इजी ले रहे हैं, इजी लेने की कोई नहीं। हमने देखे बड़े बड़े जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपने आप को आगे किया, वो बेचारे इस दुनिया में आप नहीं रहे। बीमारी बहुत ख़तरनाक बीमारी है, लापरवाही कभी नहीं करनी चाहिए, पालन करना चाहिए। जो भी गाइडलाइंस हैं उनको पालन करना चाहिए। और ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ तो बंद हैं, तो उनको मार्केट में आने की ज़रूरत नहीं है। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको तो उन्होंने अपनी ड्यूटी दे दी है, वो तो अपने घरों में है। तो जितना हम अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखेंगे, कल हमारे बच्चे भी हमारा ख्याल रखेंगे, तो बुज़ुर्गों को भी मार्केट में आने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जब भी ज़रूरत पड़ेगी, कोई एसेंशियल काम हो, तभी वो बाहर आएगा, ताकि वो खुद भी बचेगा और लोगों को भी बचा सकेगा। एक आखिरी सवाल, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आई या SOP जो आप उस पर मुकम्मल तौर पे एहतियात बरत रहे हैं, आप इस डिसीजन से खुश हैं? फिलहाल 3 दिन के हवाले से जो काम करने का मौका मिल रहा है, आप इस पे इत्तेफाक करते हैं? देखिए सर, एक बात मैं आपको बताऊंगा। बात यह है कि एक हो गया कब्रिस्तान जहाँ मुर्दा दफन होते हैं, दूसरे हो गए जिंदा लोगों के कब्रिस्तान। अभी तक हम जिंदा कब्रिस्तानों में थे। अब जब हम बाहर आ गए, थोड़ा सा वातावरण खुला हवा है, यहाँ एक दूसरे के साथ मिल गए, 3 महीने के बाद अपने दोस्तों के यारों के साथ बात की। भले काम नहीं है, धीरे धीरे काम बढ़ जाएगा, इट विल कम आउट, इसका समय लग जाएगा, समय के साथ साथ काम भी बढ़ जाएगा। लेकिन जो गाइडलाइंस हमारे पास आ रही हैं, लोगों को मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, प्लीज़ फॉलो द गाइडलाइंस आपको आप फॉलो करो और ये बीमारी जो महामारी है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। और जब तक इसका वैक्सीन निकलेगा, इसका एक ही इलाज है, दैट इज़ सोशल डिस्टेंस और हैंड वॉशिंग। अपने आप को भी क्लीन रखो, अपने माहौल को भी क्लीन रखो, सड़कों को क्लीन रखो, दुकानों को क्लीन रखो, घरों को क्लीन रखो। महामारी का इस समय बस यही एक इलाज है।
हम एक शॉप में हैं और हम देख रहे हैं कि बड़ी खुशी की बात है कि शॉपकीपर ने मास्क पहना है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और लाल चौक में हम देख रहे हैं कि दुकानें कुछ कुछ खुली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको लग रहा है कि थोड़ी सी राहत की सांस मिली? घर में लॉकडाउन में बंद थे सब लोग, अब अनलॉक हुआ है, और मगर उसके साथ साथ साफ़ सफाई और मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। जी, साफ़ सफाई का ख्याल तो पहले ही रखना है। तो ये जो आई है ये कोरोना वायरस से तो हमें तो साफ़ सफाई का ख्याल पहले ही रखना है। तो बाकी कितना ज़रूरी है? सुनने में आया है कि 50 to 60% इससे मतलब बचाव होता है, तो इसीलिए इट्स नेसेसरी टू वेयर अ मास्क। वेरी ट्रू सर। आप काफ़ी टाइम तक घर पे ही बैठे थे, थोड़ा जहनी तनाव, मेंटली डिस्टर्ब्ड, लेकिन उधर इधर थोड़ा सा घर वालों के साथ थोड़ा गपशप भी, लड़ाई भी, वो भी, ये भी, सब भी चला। So now you are back on track. अब आप वापस दुकान पे आए हैं तो थोड़ा खुशी और राहत की सांस मिल रही है आपको? नॉट मतलब परफेक्टली बैठा, मतलब बैक ऑफ ट्रैक तो अभी नहीं आए, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन ही होता है। और बिल्कुल यहाँ पर देखिए कोरोना का जो ये इम्पैक्ट है, जी जी। तो देखिए आप तो बिल्कुल कोई नहीं चाहिए, शांत, बहुत शांत है। आपको लग रहा है कि लोगों को बात समझ आ गई है कि ज़्यादा अगर मार्केट खुल गए थोड़े से तो ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलना है, एहतियाती सबसे बड़ा जहाँ तक मैं देखता हूँ कि यहाँ पर तो शॉप पे मैं देखता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल लोगों का है, क्योंकि कभी कभी अगर भीड़ जमा हो जाए तो एक तो खुद लोग 6-6 फुट या 7-7 फुट की डिस्टेंस रखते हैं। यानी समझ आ गई है। तो मेरे ख्याल से साफ सफाई का कितना खास ख्याल रखना है हमें। आप अपने दुकान के साथ साथ अगर मार्केट की मैं बात करूं तो यहाँ से कोई सैनिटाइजेशन ड्राइव एसएमसी की हो रही है या साफ सफाई वगैरह हो रही है? सुनने में आया, लेकिन अभी तो मैंने देखा नहीं अपने आँखों से। सुना था कि ये यहाँ हमारी बिल्डिंग जो है ऊपर, वहाँ पर क्वारंटीन सेंटर था, तो बस सिर्फ यही सुनने में आया। बाकी मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा कभी सैनिटाइज यहाँ पर करते हो। सर फाइनल क्वेश्चन, रोजगार के हवाले से थोड़ा सा काम बढ़ा आपका? मतलब अभी पूरा बैठा हुआ है। 370 फ्रॉम 4th of August पूरा ख़त्म। तो चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ से हम माल लाते थे वो फैक्ट्रियाँ भी लगभग ऑलमोस्ट वो बंद रहती है। खरीदारी हो रही है कुछ? बिल्कुल बहुत कम, 100 में से आप कह सकते हो कि 0.5%। क्या लोगों के पास पैसा नहीं है या लोग डरे हुए हैं? वो तो मैं कह नहीं सकता कि पैसा नहीं या डरे हुए हैं, लेकिन परचेजिंग पावर लोगों की बहुत कम हो गई है। दोनों चीज़ें यस। लेकिन परचेजिंग पावर मतलब जो खरीदार, मतलब हमारे पास मतलब 500, 600, 700, 800 या पर्दे होते हैं या कंबलें भी होती है, लेकिन अब तो जो भी खरीदार आता है चीप प्राइस में बोलता है, नहीं भैया 400 का नहीं, मुझे 150 का दे दो, 200 का दे दो। अच्छा सर, तो इससे आपको लगेगा टाइम अच्छा खासा लगेगा मार्केट को वापस रिवाइव करने में? अभी बहुत टाइम लगेगा फिलहाल मेरे ख्याल से, क्योंकि जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं निकलेगा मुझे नहीं लगता है यहाँ पर कुछ होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केला भी बेचा जा रहा है और साथ साथ जिसने केला खरीदा है उनसे ही बात करते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन आबिद से ही गुजारिश करूंगा। सर, आपने केला खरीदा और केला बेचा जा रहा है। अब जो आपने केला खरीदा, जब आप घर जाएंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले इसको बाहर रखना है, बाहर रख के इसको धोना है पानी से, उसके बाद इसको अंदर लेना है, यूज़ करना है, सफाई रखनी है। घर में जो अगर हम भी घर में जाएंगे, कम से कम कपड़ा बाहर निकालना है, मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइजर यूज़ करना, कोई भी चीज़, सब्ज़ी, फ्रूट, जो भी चीज़ खरीदो पहले बाहर रखो, बाहर पानी में धोकर फिर इसको अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। पता चल गया कि पानी से पहले साफ़ सफाई करनी है, पूरा क्लीन करना है, उसके बाद घर अंदर लेना है। आपसे जानना चाहूँगा सर, अभी आप लाल चौक में हैं, दुकान जो है हल्की फुल्की खुल चुकी है, राहत की सांस लोगों को मिली? हाँ बिल्कुल मिल गई। हमारी शॉप है ये सामने, हमने दुकान खोली है, आज हमारा टर्न है आज दुकान खोलने का। तो आज हमने दुकान खोली है, थोड़ी सी राहत तो मिल गई है। तो कस्टमर का रिस्पांस कैसा है, फ्लो कैसा है? क्या कस्टमर ख़रीदारी कर रहा है, क्या अभी टाइम लगेगा? नहीं, अभी टाइम लगेगा। कस्टमर अब पूरा खुल के नहीं आ रहा है मार्केट में, बिल्कुल एका दुका कस्टमर आ रहे हैं। जो भी हमारे पास आ रहे हैं हमने तो आप दुकान पर देख सकते हो, हमने सैनिटाइज भी रखा है। पहले कस्टमर आते हैं, पहले उसको सैनिटाइज करते हैं हाथों को, उसके बाद वो चीज़ खरीदता है। आपने कहा कि टाइम लगेगा, दो चीज़ें सर, क्या जहन में लोगों को डर है या पैसा नहीं है? जहन में अभी डर है, पैसा है, डर है। जहन वैक्सीन जब तक नहीं उसका पूरा वैक्सीन नहीं आएगा, मार्केट में दवाई नहीं आएगी, तब तक डर है। एक और बात, ट्रांसपोर्ट को लेकर आपको लगता है अगर ट्रांसपोर्ट चल रहा होता
तो मार्केट भी थोड़ा बढ़ गया होता, शॉपिंग भी लोग कर रहे होते। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट की वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, कस्टमर आए लाचों में कैसे आएगा? अब सबके पास तो अपनी पर्सनल गाड़ियाँ है नहीं, यहाँ तो सुमो नहीं है, बस नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है। कस्टमर को बहुत प्रॉब्लम हो रही है ट्रांसपोर्ट की। एक साइड से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि लोगों के पास गाड़ियों की तादाद बहुत है कश्मीर में, प्राइवेट गाड़ियां हैं लोगों के पास बहुत। प्राइवेट गाड़ियाँ हैं बहुत लोगों के पास, मगर सबके पास तो नहीं है ना। हमारे इसमें कस्टमर जो आते हैं लाल चौक में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, बारामूला से आते हैं, पुलवामा से आते हैं, त्राल से आते हैं, इनके पास मसलन नहीं है अभी, ट्रांसपोर्ट नहीं है अभी। फाइनल क्वेश्चन, मास्क पहनना है, साफ सफाई रखनी है, मगर कहीं कहीं जगह पर आप देख रहे होंगे कुछ लापरवाही भी है, मास्क नहीं पहनते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, सड़क पर बैठे हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा कितनी जिम्मेदारी हमारी खुद की है, जबकि घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं? कब तक हमें गवर्नमेंट पीछे रहेगी कि आप मास्क पहनो, आप सफाई, अपनी हमें खुद ख्याल रखना है इस चीज़ का। मास्क पहनना है, सैनिटाइजर जेब में रखना है, सफाई रखनी है। गवर्नमेंट थोड़ी इस चीज़ में पीछे रहेगी, नहीं आप मास्क पहनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप यहाँ से सलाम। चल रहे थे, मैंने सोचा आपसे बात करूं। दो जवान जो है नौजवान विदाउट मास्क चल रहे थे, आपने मास्क पहनी है, थोड़ा सा दुख हुआ? हाँ, बहुत दुख हुआ। जब ये घर जाएंगे तो इनके घर वालों के लिए खतरा है, बहुत खतरा है। ये लापरवाही कर रहे हैं, इसी वजह से हमने ये मास्क पहना है। आपने इस मास्क के बारे में कुछ सुना है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये 50-60% बचाव है? हाँ, मुझे लग रहा है 100% बचाव है हमारे लिए। जब हम बाहर निकलेंगे घर से, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ बाकी लोगों से भी, वो घर से जब बाहर निकलेंगे कम से कम ये मास्क पहने। चलिए जानना ये चाहूँगा कि अभी आप लाल चौक में हैं, तो कैसा माहौल आपको लग रहा है इस बारी, जबकि आप हमेशा लाल चौक आते थे, आज कोरोना है, तो आज डिफरेंट सा लग रहा है कुछ माहौल? हाँ, लग रहा है, बहुत डिफरेंस लग रहा है। इसी लोग घरों में रह रहे हैं, इसी वजह से कम लोगों की भीड़ कम है यहाँ पे लाल चौक में इस वक्त। तो अच्छी बात है घर में बैठना, और ख़ासतौर पे बुजुर्ग और बच्चे जो है, ज़रूरी है घर में बैठना। अगर हमको काम है, हम निकलेंगे सुबह से, जो बेकार फेरेंगे यहाँ पर दरबरी करे, वो उसमें घर में ही जाना बेहतर है, घर में ही बैठना है। अच्छा सर, ये बताइए, आपसे जानना चाहूँ बच्चों की पढ़ाई को लेकर बात करेंगे। जो बच्चे हैं अभी 2G चल रहा है, 2G पर बच्चों की पढ़ाई ठीक हो रही है कि काम नहीं बन रहा? डिस्टर्ब हो रही है, ऑनलाइन क्लास हो रहे हैं इस वक्त, वो रुक के आ रहे हैं। एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का, वो भी ठीक तरह से नहीं दिखा रहे। जो 2G की सर्विस है, वो 4G जो चल रहा था उसमें रुकावट नहीं होती थी, ये रुक के चलता है। तो आप चाहते हैं कि 4G? हाँ, 4G रेस्टोर होना यहाँ पे चाहिए जल्द से जल्द। हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दुश्वारी आ रही है इस वक्त, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसी वजह से हमारे। ऑटो रिक्शा और ऑटो रिक्शा के साथ आप देख रहे हैं कि मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा दिखाएं कि यहाँ पर मास्क जो है पैसेंजर ने भी पहनी है और साथ साथ में जी हाँ ऑटो ड्राइवर ने भी पहनी है। बहुत अच्छी बात है। इनसे जानना चाहेंगे आपका काम कैसा चल रहा है? काम तो अभी कम चल रहा है, लेकिन जो खुला है अभी थोड़ा थोड़ा, उस वजह से काफ़ी फ़र्क हो गया। तो आप लेकिन डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं? जी हाँ, कर रहे हैं। कितनी सवारी आप? सवारी मेरे पास खाली एक ही थी। अच्छा, एक ही सवारी बिठाते हैं और खुद भी हैंड वॉश करते हैं, मास्क लगाते हैं, वो ज़रूरी है। तो मनमानी तो नहीं करता आपको कोई? 2 3 4 बिठाओ इकट्ठे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो करता है उसको नहीं बिठाते हैं। हम आराम से कम ही कमाते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस रखते हैं। अगर मास्क नहीं पहना हो किसी ने, उसको बिठाते हैं? न, उसको हम वापस उतारते हैं। वजह यही है, कोविड का वजह है, इसलिए हम बोलते हैं सभी को मास्क लगाओ। तो अभी आप ये बताइए कि मार्केट में इस वक्त कैसी चहल पहल है? लोग लापरवाही तो नहीं बरत रहे, मास्क नहीं पहन रहे हैं? थोड़े से लोग जो है वो लापरवाही रखते हैं, लेकिन सारे नहीं। बुजुर्ग आपने देखा लापरवाही बरत रहे हैं? बुजुर्ग तो कोई निकल रहा है। तो निकलने की जरूरत है? उनको निकलने की जरूरत नहीं है। बच्चे को भी निकलने की जरूरत नहीं है, उनको भी घर पे बिठाओ, बुजुर्ग को भी घर पे बिठाओ। अच्छा ये बताइए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो आपने किराया तो नहीं बढ़ाया अपना? हमने अभी तक किराया नहीं बढ़ाया, लेकिन जब सवारी आती है 10 रुपये कम ही लेते हैं इस वक्त, क्योंकि इस वक्त सभी को तंगी चल रही है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, जाते जाते क्या मैसेज होगी साफ सफाई को लेकर, मास्क को लेकर? लोग जो आपको देख रहे हैं टीवी पर, हम सारे आवाम को यही बताएंगे, साफ सफाई रखो, अपना ख्याल रखो, सभी का ख्याल रखो। जितना हम साफ सफाई रखेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा, हमारी सेहत के लिए बेहतर होगा।
आप देख रहे हैं कि हम एक दुकान पे इस वक्त मौजूद है जो कि जी हाँ बुक्स की और साथ साथ से स्टेशनरी की शॉप है। अच्छी बात है, हर एक मुलाजिम ने मास्क पहनी है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया है और इस वक्त सबसे बड़ा इलाज यही है। ओनर से ही बात करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है आपको जब दोबारा से मार्केट खुली, अब सोशल डिस्टेंसिंग भी है और हमें खुद ख्याल रखना है। देखिए, इस टाइम पे मार्केट खुलना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि लोग अपना ख्याल खुद रखें। हम लोग कस्टमर्स को बोल सकते हैं कि आप मेंटेन करिए, बट हम लोग उनको फोर्स नहीं कर सकते। तो जो भी कस्टमर्स ऑलमोस्ट जो अभी इस टाइम पे आ रहे हैं, सब सोशल डिस्टेंस खुद मेंटेन रख रहे हैं, अपनी पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल रख रहे हैं और हमारा भी, हमको भी हिदायत देते हैं कि आप इसमें ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ऑल टुगेदर इट्स बिन गुड, बट आई विश कि किसी को कोरोना ना हो, सब सेफ रहे। दैट्स ऑल आई थिंक। अच्छा, ये बताइए, आई थिंक यू हैव ओनली 50% स्टाफ हेयर, तो ज़्यादा था जो गाइडलाइंस थी, जो SOP फॉलो, उसके बारे में सारी गाइडलाइंस इस टाइम पे फॉलो की जा रही हैं। शिफ्ट्स हैं, हर एक बंदा अपने हिसाब से नहीं कर सकता, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसी हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। थोड़ी सी लापरवाही दिखाई तो ज़रूर दे रही है, कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, कुछ लोग आप देख रहे हैं बुजुर्ग या बच्चे लोग जो है जानबूझ के जिनको घर से बाहर निकाला गया है, जिनको निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब लोगों की कुछ ना कुछ मजबूरी है, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू मेंटेन कि आप जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, मास्क पहने। मजबूरी हर एक को होती है, बट मास्क इज़ नॉट समथिंग टू बी अवॉइडेड, इट इज़ ए कंपल्शन ड्यूरिंग दिस सर्कमस्टेंसेस। तो कोशिश यही है सबकी होनी चाहिए कि आप वो मास्क पहन के निकलें, अपना सैनिटाइज़र हाथ में रखें, अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। फाइनल क्वेश्चन सर, इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है और जबकि बच्चों को लेकर बात करें तो क्या आपकी दुकान की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन बुक्स पर या स्टेशनरी पर मिल रही है बच्चों? देखिए सर, इस टाइम पे लॉसेस हर एक के हैं। हम लोग इस टाइम पे भी जो डिस्काउंट्स, जो रेट्स उस टाइम पे ऑफ़र करते हैं, जो हमारा नॉर्मल होता है, वो हम आज भी दे रहे हैं। इंडीड कुछ किसी को अगर जो हम और कुछ हेल्प कर सकते हैं, हम वो भी करते हैं। लाल चौक में दो स्टूडेंट हमें मिले, हमने सोचा इनसे भी इनकी राय जान ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अभी आप मार्केट में हैं, आप स्टूडेंट हैं, जानना चाहूँगा कि इस वक्त 2G सर्विसेज को लेकर पढ़ाई कैसी चल रही है? वो मतलब इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर हम किसी जूम क्लास में अटेंड करनी चाहते हैं क्लासेस, तो मतलब कि वहाँ पे मतलब कि बफरिंग होती है, कुछ सर कुछ पढ़ाता रहता है, मतलब कुछ आवाज़ नहीं आती है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सर क्या कहना चाहेंगे, 2G सर्विसेज विद योर क्लासेस एंड एग्जामिनेशंस भी अब? हाँ सर, एग्ज़ामिनेशन जो होने वाले हैं सर, अभी तो 2G की वजह से वो शायद पोस्टपोन ये हो जाएं सर, इसलिए सर हमारी थोड़ा दरख्वास्त है सरकार से, 4G रेस्टोर कर दीजिए प्लीज़। क्या ऑनलाइन क्लासेस 2G पे चल रही है ठीक से? ऑनलाइन क्लासेस तो सर जो हैं वो ले रहे हैं, लेकिन पूरा चल नहीं रहे हैं सर, क्योंकि सर बफरिंग स्टूडेंट्स मतलब बहुत कम ये इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, जो मतलब कि पहले तो था इंटरनेट, मतलब कि अटेंडेंस बहुत कम रहती है इसकी वजह से। अच्छा, आप दोनों ने मास्क पहना, यू गाइज आर फ्रेंड्स, आप दोस्त हैं। चलिए, अभी आप लाल चौक में चल रहे थे, खुद तो आपने अच्छा मास्क पहना है, जब दूसरे को देखते हो विदाउट मास्क, हाउ यू फीलिंग? हम तो बड़ा ये टेरिफाइड फील करते हैं, मतलब क्या पता किसी को भी हो सकता है, मतलब कि इसी की वजह से हम अपील करना चाहते हैं कि मतलब जो भी मतलब कि अगर पब्लिक को बाहर कुछ काम हो, कुछ हो, तो वो मास्क सब कुछ अच्छी तरह से मतलब जब घर से निकलते हैं तो आई बिलीव दैट अब आपका दोस्त मास्क और सैनिटाइजर होगा। हाँ है, वो साथ ही रहता है सर। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं पब्लिक से कि जब भी घर से बाहर निकलें तो प्लीज़ मास्क पहने, क्योंकि दूसरों का भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे सड़क पे चल रहे हैं ना, जो विदाउट मास्क है, या सीनियर सिटीजन्स अगर कह सकते हैं, जो घर से निकल चुके हैं, क्या ज़रूरत है उनको इस वक्त इस वबा में निकलना? मतलब ज़रूरत तो नहीं है, तो मगर हो भी सकता है, मतलब कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कुछ ऐसा काम पड़ा होगा, मगर ज़्यादातर तो मतलब कि काम नहीं पड़ता रहता है, मतलब कि अननेसेसरी नहीं। पेरेंट्स अगर है कोई इंपॉर्टेंट काम है निकल, जब छोटे बच्चे उनके साथ है, यू बिलीव कि वो दैट्स नॉट अ गुड वे? हाँ सर, छोटे बच्चों को तभी बाहर निकलना चाहिए, मतलब पहले तो छोटे बच्चों को उतना काम है ही नहीं बाहर निकालने की, मतलब वो घर में ही खेल सकते हैं, तो पेरेंट्स को भी ध्यान रखना। हाँ, लापरवाही बहुत हो रही है। चलिए, जाते जाते सर, व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर अ जनरल पीपल फॉर सैनिटाइजेशन एंड स्पेशली जबकि हम मास्क पहनते हैं तो इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल बनता है, क्या अपील करना चाहोगे? हम अपील करना चाहते हैं, पहले तो अननेसेसरी मतलब कि
अगर अननेसेसरी नहीं निकलना चाहिए, मतलब कि बाहर अगर निकलना भी चाहिए तो कुछ मास्क अच्छे से सैनिटाइज करके सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, और यही अपील करेंगे कि मतलब अननेसेसरी मत निकलिए। आप समझते हैं कि कोरोना की वैक्सीन जब तक नहीं आएगी तब तक ये लड़ाई हमें खुद लड़नी है और इसको मेंटेन करके लड़ना है? हाँ सर, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक तो हमें खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा अपना, तो और दूसरों का भी ध्यान तभी हम रख सकते हैं जब हम घर से निकलेंगे। तो पहले यही ध्यान रखना पड़ेगा कि बाहर निकलेंगे तो पहले मास्क होनी चाहिए अपने साथ, और मतलब दूसरे लोगों के सोशल डिस्टेंस तो हमें मेंटेन करनी है। The best example, everyone is wearing a mask, which is very important and very mandatory with precautions. बड़ी खुशी हुई, हमने सोचा इनसे बात करेंगे। सर, आपकी पूरी फैमिली मास्क पहन के बाहर निकली है, बहुत अच्छी बात है। कितना इंपॉर्टेंट मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, जबकि आप देखते हैं कुछ लोग नहीं पहनते हैं मास्क, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोविड-19 इज़ वेरी डेंजरस, so everyone should wear mask and this social distancing that is to be maintained by everyone. दीदी, आपसे जानना चाहूँगी, व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर सोशल गैदरिंग को लेकर या सोशल डिस्टेंस हमें मेंटेन करनी, क्या कहना चाहोगे? जी, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए मेंटेन, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है, हमें मास्क वगैरह लगा कर रखना चाहिए। बच्चे, आपसे जानना चाहूँगा, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, क्या आपने मास्क को अपना फ्रेंड बना लिया है? जी हाँ, Why? ज़रूरी है, सबके लिए ही करना है इस वक्त। हैंड सैनिटाइजर, ये सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्या कहना चाहोगे, कितना इम्पोर्टेंट है मास्क पहनना? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? यस। सर, आपसे ही जानना चाहूँगा कि कैसा फील करते हैं जब आप देख रहे हैं कि मार्केट में जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, बिना वजह घर से निकल रहे हैं, बुजुर्ग लोग जैसे कि, व्हाट इज उस पर आपका क्या कहना है? व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दैट? वो अपने आप को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी खतरा क्रिएट कर रहे हैं, तो सबको ये तो ज़रूरी है, फॉलो करना चाहिए। मास्क पहन के घर से बाहर निकलें, जितना उसके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अगर इस में आपको लग रहा है कि थोड़ी सी लोगों ने राहत की सांस ले ली है, जबकि लॉकडाउन थोड़ा अनलॉक अब हो गया, मगर एहतियात बहुत ज़रूरी है? या अब मार्केट थोड़ी ओपन हो रही है, तो क्योंकि इकोनॉमी डाउन जा रही थी, तो अब ज़रूरी है, मार्केट तो अब ओपन हो गई, लेकिन एहतियात के साथ सबको मार्केट में निकलना है। अगर ख़रीदारी करनी है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह अपने पास रखें, तो ये सबके लिए ज़रूरी है। हाउ अबाउट मार्केट, आपसे जानना चाहूँगा, शॉप्स का हाल आपको कैसा लग रहा है? क्या चीज़ें अवेलेबल है या मार्केट में चीज़ें अवेलेबल नहीं है, जबकि लॉकडाउन से काफ़ी इकोनॉमी भी क्रश हुई है, लोगों के पास आपको लगता है कि पैसा भी नहीं है शॉपिंग के लिए? जी, अभी थोड़ा कम मिल रहा है सामान, लेकिन धीरे धीरे में भी इम्प्रूव होगा। मार्केट की पोजीशन कैसी है इस पर? मार्केट अभी हम ज़्यादा निकलते नहीं हैं बाहर ज़्यादा निकलते नहीं हैं, अभी ज़रूरी सामान लेना है तभी हम बाहर निकल रहे हैं। क्या मैसेज होगी कि घर पे जब आप बैठे हैं तो बहुत सारे काम होते हैं, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगी उनको जो आपको टीवी पर देख रहे हैं कि एक अच्छा टाइम घर पे भी गुजारा जा सकता है? अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, अपने बच्चों के साथ कुछ गेम्स आप खेलिए, उनको पढ़ाइए, ड्राइंग्स करवाइए, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बताइए। अगर आपको ज़रूरी नहीं है तो प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए। वेल व्यूवर्स, आज हमने बात की, जी हाँ बिल्कुल, लाल चौक में, लाल चौक के साथ दुकानदारों और लोगों का हाल, खुसूसन कोविड को लेकर। ये लंबी लड़ाई है और इस लंबी लड़ाई के हवाले से बात करें तो हर कोई इंतज़ार कर रहा है कब दवाई आएगी, कब वो वैक्सीन आएगी, जब इसको हराया जा सकता है। फिलहाल इस कोविड-19 के साथ हर कोई लड़ाई लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है। उसमें तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज़ पर्टिकुलरली मास्क, अनदर इज़ सोशल डिस्टेंसिंग एंड थर्ड वन इज़ व्हाट? सैनिटाइजेशन। आप अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली दिन में लगातार धोते रहिए। साफ़ सफाई के मामलात और अब ये सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दुकानदारों के साथ साथ आपने देखा कि लोगों का क्या मानना है। खुसूसन अगर मैं बात करूं अपने कैमरा पर्सन से, वो भी आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है कुछ ही दुकानें खुली हैं, ज़्यादा दुकानें नहीं खुली है। ख़ास तौर पे ख्याल रखा जा रहा है। इकॉनमी के हवाले से दुकानदारों का ये मानना है कि काफ़ी क्रश है। और दूसरे साइड से अगर बात करें लोगों का, लोग जो है वो कह रहे हैं कि अभी भी कहीं कहीं जगह पर लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है। विदाउट मास्क लोग चल रहे हैं, या कह सकते हैं कि अभी भी कुछ भीड़ भाड़ दिखाई देती है जो सही नहीं है। एक फैमिली से आपने बात की और आपने देखा कि ग्राउंड पर वो पूरी फैमिली जो निकली थी, बच्चे थे उनके साथ में, उन्हें मास्क पहना था और उन्होंने भी बोला कि घर पे एक अच्छा खासा वक्त गुजारा जा सकता है। जबकि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम पड़ता है तो आप निकलिए शॉपिंग के लिए या जो भी।
जो भी काम हो आपका, मगर वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही साथ कह सकते हैं मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका फैक्टर ये है कि 50 से 60% जो है ये एक सेफ्टी है कोविड को लेकर। फिलहाल हमें उम्मीद है कि लाल चौक का जो ये शो आपने देखा कोविड को लेकर, और ख़ास तौर पे प्लीज़ एहतियात बरतिए, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो केसेस की तादाद बढ़ रही है। हमारे पास अभी एक ऐसा ही एक स्पेशल ऑप्शन ये है कि हम घर में बैठेंगे और खुसूसन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और जगह पर, रहेगा हमारा कैमरा फोकस। इजाज़त दीजिए इरफान फाजिल और मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर को। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। खुदा हाफिज़।